अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इस जहान में जो कंपाउंड होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। कंपाउंड टू टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। वो कंपाउंड जो नॉन लिविंग थिंग्स में हो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये दो किस्म के कंपाउंड हैं। ये इसके हम डेफिनेशन करते हैं, द कंपाउंड्स that are present in living organisms are called as organic compounds. ये थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। द कंपाउंड्स that are present in living organisms are called as organic compound। और दूसरा होते हैं inorganic compound। वो कौन से कंपाउंड होते हैं? the compounds that are present in non-living organisms are called as inorganic compound। देखिए, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कंपाउंड पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, और दूसरा जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंपाउंड पाए जाते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। मसलन एग्जांपल्स देखते हैं हम। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे हो गए प्लांट्स, हो गए एनिमल्स, हो गए, इसके अंदर जो कंपाउंड पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूरिया होता है, ठीक है। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जैसे ये पॉइंटर है, देखें, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अंदर जो कंपाउंड्स है वो भी इनऑर्गेनिक है, ठीक है। और जाबिर बिन हयान के 3 एसिड थे जो बनाए उसने, जो उसने डिस्कवर किए, वो थे जाबिर बिन हयान के एसिड, ये जो जाबिर बिन हयान जैसे जाबिर बिन हयान एसिड। कौन से एसिड थे? 3 एसिड थे। H2SO4 था, ठीक है, HCl था और HNO3 था। HCl, H2SO4 and third last is HNO3। ये था एक तो डिफरेंट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। उसकी एग्जांपल्स भी साथ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो एग्जांपल है वो है यूरिया, तो जो इनऑर्गेनिक है वो जाबिर बिन हयान के जो 3 एसिड है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। पर इसके बाद ये तो थे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में फ़र्क भी आपको पता चल गया। होप्सो आपको ये समझ भी आ गया होगा और आपको तैयार भी हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जैक बर्जीलियस। जैक बर्जीलियस साहब ने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। जैक बर्जीलियस
इसने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक से प्रिपेयर नहीं किए जा सकते, ऑब्टेन नहीं किए जा सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर, obtained can not obtain from inorganic compounds। और ये जो उसकी स्टेटमेंट थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट obtain फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इस स्टेटमेंट को उसने कहा कि दिस इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। दिस इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। जैक बर्जीलियस ने कहा था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर नहीं हो सकते, ऑब्टेन नहीं हो सकते। और ये जो उसने स्टेटमेंट बताई थी, ये थी वाइटल फोर्स थ्योरी। इसकी कुछ वजूहात थी। उसने कहा था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इसके अंदर एक स्पेशल किस्म की फोर्स होती है, इंपॉर्टेंट फोर्स होती है, वाइटल फोर्स होती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑब्टेन नहीं किए जा सकते। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक वूलर। उन्होंने फ्रेडरिक वूलर ठीक है, उसने इन 1828 इसने ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट वाइटल फोर्स वाइटल फोर्स थ्योरी को वूलर ने 1824 में रिजेक्ट कर दिया। कैसे रिजेक्ट किया? उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कवर कर लिया, उसे प्रिपेयर कर लिया। वो लैब में था तो उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड उठाया, अमोनियम साइनाइड, ठीक है। उसने NH4CN इसको उठा के इसको हीटअप किया। जैसे ही अमोनियम साइनाइड को हीट मिली, ये कन्वर्ट हो गया यूरिया में। और अमोनियम साइनाइड यूरिया में कन्वर्ट हो गया। यूरिया का जो फार्मूला होता है H2NC≡NH2, ठीक है। देखिए, ये था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसने प्रिपेयर किया, जब हीट दी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हो गया। तो इसकी वजह से ये जो रिजेक्ट हो गई वाइटल फोर्स थ्योरी, ये वाइटल फोर्स थ्योरी वूलर ने रिजेक्ट कर दी। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोल्बे। कोल्बे ने 1845 के अंदर एस्टिक एसिड को प्रिपेयर किया था। वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर किया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से 1845 में, ठीक है। कोल्बे ने एस्टिक एसिड को प्रिपेयर किया। एस्टिक एसिड को प्रिपेयर किया। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसका जो फार्मूला है वो है CH3COONOH। एस्टिक एसिड को प्रिपेयर किया कोल्बे ने 1845 के अंदर। जब एस्टिक एसिड को प्रिपेयर किया तो आहिस्ता आहिस्ता फिर लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कराना शुरू हो गया और बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर हो गए। आज तक 10
10 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया जा चुका है, वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं कि मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? मॉडर्न डेफिनेशन ठीक है, ये क्या है? मॉडर्न डेफिनेशन ये है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स और इनसे जो अखज़ किए गए हैं कंपाउंड, जो हाइड्रोकार्बन्स से अखज़ किए गए कंपाउंड, उनको जब हम स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच में करते हैं, ठीक है, जिस शाख में करते हैं केमिस्ट्री, उस शाख को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, गौर से सुनना और याद भी कर लेना है, अभी याद भी आपको हो जाएगी, रिपीट मेरे साथ आप रिपीट करें। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ chemistry that deal with the study of hydrocarbons and their derivatives is called as organic chemistry. देखिए, the branch of chemistry that deal with the study of hydrocarbons. Hydrocarbons mean hydrogen. Hydro mean hydrogen. एंड कार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन पाई जाती है। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, इनकी जो स्टडी की जाती है, जिस ब्रांच में की जाती है, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए इसकी एग्जांपल क्या है, ठीक है, एग्जांपल्स देते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मसलन यूरिया हो गया, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस यूरिया के अंदर देखें NH2 twice CO, देखिए इसके अंदर ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन्स है ये। इसकी जो स्टडी है, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच में की जाती है स्टडी। और दूसरा डेरिवेटिव्स कौन से हैं, ये डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये जो डेरिवेटिव्स है CCl4, ये इसी सेकेंड ईयर क्लास के चैप्टर नंबर 18 के ये डेरिवेशन की भी गई है। ये जो जब हम चैप्टर नंबर 8 पर पहुंचेंगे तो हम आपको बताएंगे कि डेरिवेशन से भी ये जो कंपाउंड है CCl4, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, नॉट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हालांकि इसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन है। इसकी जो रीज़न है वो आपको चैप्टर नंबर 8 का जब लेक्चर होगा उसके अंदर ये लाजमी आएगा, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और हम जो अगली वीडियो में बनाऊंगा, और आप मुझे उम्मीद है आप वो वीडियो भी देखेंगे और अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। आजकल जैसे हमारे मुल्क में लॉकडाउन हो चुका है, लॉकडाउन में आप घर बैठे तैयारी करें, और इम्तिहानात आपके आने वाले हैं, और इम्तिहानात की फुल तैयारी करें। अगले लेक्चर्स में आपको बताया जाएगा ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन्स क्या है, ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ठीक है, और दूसरा इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये क्या है। ये 3 जो टॉपिक्स होंगे वो अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। और अगर आपने वो देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें ज्वाइन कर लें, ताकि जो अगले लेक्चर्स होंगे मज़ीद केमिस्ट्री के वो आपको मिलेंगे उन अगले लेक्चर्स में। उस वक्त तक अल्लाह।